नारायणऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा। छूटेगी संपत्ति खजाने की सारी भाई बहन अर्पिता पुत्र नारी। संग प्रेमी नहीं कोई जाएगा जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा। एक दिन तुझे जग से जाना ही होगा कर्मों के गठरे उठाना ही होगा। फिर समझे समझे पछताएगा जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा
सजाए। मलमल के साबुन और तेल लगाए। एक क्षण में बिखर सब जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। माटी के पुतले को क्या तो सजाए। मलमल के साबुन और तेल लगाए। एक क्षण में बिखर सब जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। वे मन मुसाफिर रहो हर की शरणा। सतगुरुदेव देर मत करना। फिर ऐसा समय नहीं आएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 8वां मंत्र। अहम करते थे हम मन महाकृष्णा ही दंशिता। अहम करते थे हम मन महाकृष्णा ही दंशिता। न हम करते थे विश्वास अमृतम पीत्वा सुखी भव। न हम करते थे विश्वास अमृतम पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता इति अहम मानं महाकृष्णां अहिदंशिता। अहम कर्ता इति अहम मानं महाकृष्णां अहिदंशिता। न अहम करते न अहम कर्ता इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी। न अहम कर्ता इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी हो। सुखी होने का उपाय क्या है और हम दुखी क्यों हैं? अष्टावक्र महाराज कहते हैं अहम कर्ता अहम मानम महाकृष्णाय दंशिता। अहम कर्ता इति अहम मानम, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ। इति अहम मानम, ऐसे अहंकार रूपी महाकृष्णाय दंशिता, अत्यंत काले सल से तो दंशित है। अहम करता अहम माना महाकृष्णाय दंशिता, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ। ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले से तो डसा गया। न हम करते न हम करता इति
विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव, मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। अमृत क्या और जहर क्या, इस बात को अष्टावक्र जी महाराज बता रहे। जहर से कैसे छूटें, अमृत को कैसे प्राप्त करें, और जहर से छूटकर अमृत को प्राप्त करें, तभी सुखी हो पाएंगे। जहर मारने वाला और अमृत तो जीने वाला, जीवन देने वाला है। श्रुति भी कहती है मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु की ओर नहीं, हम अमृत की ओर चले। दो यात्रा है, एक मृत्यु की यात्रा, एक अमृत की यात्रा। मृत्यु से अमृत की ओर चले। क्यों कहा? क्योंकि अभी हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हमारी यात्रा मृत्यु की है। जब से जन्मे, जब से तुमने होश संभाला है, तो जो भी तुम्हें मिला है, मरने वाला मिला है कि बचने वाला, जो भी मिला, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बेटा बेटी ते गुरु चेला, जो भी तुम्हें मिला मरने वाला मिला, और शरीर भी मरने वाला। हम मृत्यु की ओर भाग रहे। जिसके जीवन में आत्मबोध नहीं, तत्वबोध नहीं, ब्रह्मबोध नहीं, उनको मरने के अलावा और कुछ सच्चा लगते नहीं। वो कहते अंतिम सत्य मृत्यु है। वो कहते यावत् जीवे सुखम जीवे रणम कृत्वा घृतम पीवे भस्मीभूत से देश पुनरागमनम पुता। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर के को पियो। मर जाने के बाद किसने देखा है दोबारा जन्म होता है? कौन देखाया? नास्तिक लोग। तो मृत्यु की ओर यात्रा हो रही है, सब मरने की तरफ भागे जा रहे हैं। मरे मरण को ले चले, मर गए रोबन हार, तुलसिया संसार में मरे परे हैं जा। मरे मरण को ले चले, मरे को ले जाने वाले वो भी मरने ही वाले हैं, वो भी मुर्दे हैं। इसको आत्मबोध नहीं, वो मरता ही है। समम पश्यन् सर्वत्र समवस्थितिश्रम नहिने से आत्मानं ततो याति पराम गति। ये जगह भगवान का समम पश्यन् सर्वत्र समवस्थितिश्रम, जो सब में स्थित परमात्मा को समान भाव से देख लेता, नहिने से आत्मानम आत्मा, और आत्मा के द्वारा आत्मा की हत्या नहीं करता है, ततो याति पराम गति, और परम गति को प्राप्त करता है। बाद बाकी सबको आत्महत्या का पाप लगता है। आत्महत्यारा कौन होता है? कोई शरीर को मिटा दिया, कहते उसने आत्महत्या की, गलत। वो तो देह की हत्या करे। आत्महत्या क्या है वास्तव में? आत्महत्यारा कौन है? भगवान कहते हैं न सिर्फ आत्मानम आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा को मारता है। आत्महत्या क्या है? कि आत्मा को छोड़कर अपने को हम देह माने बैठे। वास्तव में तुम देह हो कि आत्मा हो? वास्तव क्या है? आत्मा है। और माने क्या बैठे? देह। आत्मा को मार दिया, आत्मा की हत्या कर दी, आत्मा को नकार दिया। एक बार एक बकरी को चराने वाला था, बकरी चरा रहा था, उसे एक चमकीला पत्थर मिला, तो ले आया घर में। खेलते खाते रहे बच्चे, अपना चमकीला बच्चों खेल खिलौना बना रहा। एक बार ज्यादा गरीबी आ गई, घर के काम चलने में मुश्किल हो गया, बाधा पड़ने लगी, घर में सब बिक गया। तो घरवाले के लिए पत्थर दे जाओ भाई, कुछ थोड़ा बहुत इससे मिल जाए, अपना गुजारा चलेगा।
तो पत्थर कौन ले जा रहा था, तो रास्ते में किसी चौंवरी की नज़र पड़ गई। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कहने के पत्थर बेचने जा रहे हैं। पत्थर भी बेचना है, कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत। कोई लेते नहीं, सबको दिखाया, कोई लेते नहीं पत्थर। जौहरी ने देखा ये तो बहुत अमूल्य हीरा है, बहुत कीमती हीरा, ये तो लाखों का हीरा। उसने कहा चलो इस पत्थर को हम ले लेते हैं। जौहरी ने उसको कहा भाई 100 रुपये मिलेंगे। वो तो बहुत खुश हो गया कि 100 रुपये तुम्हारा पूरे घर का खर्चा चले। पुराना समय था। 100 रुपये दे दिए और जैसे हीरा जौहरी हाथ में गया एकदम फट गया। जौहरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बकरियों चराने वाला पटकते रहे, खेलते रहे, बच्चे फेंकते रहे, अब तो मेरे हाथ में आया, ठीक जगह पा गया, अब तो क्यों फट गया? हीरा कहती तूने मेरी आत्महत्या की, मैंने हत्या कर रखी तूने मेरी हत्या की, क्योंकि और तो जानते नहीं थे इसलिए फेंकते पटकते रहे। और तूने जानकर जो मैं लाखों का हूं तो 100 रुपये में तूने मेरी कीमत की, तूने मेरी हत्या कर दी। जो मैं था मेरी कीमत की ने पत्थर के भाव रखा। इसी तरह से आत्महत्यारे जो देह को मानते हैं, आत्मा को मार के, तो मरी हुई आत्मा है ही नहीं, पता ही नहीं तो क्या मरी से है। आत्महत्यारे के पापी होंगे जो भी देह बन के जन्मे थे और देह बन के मर गए, उनको सबको आत्महत्या का पाप मिलता है। आए हो देह होकर और जाओ आत्मा होकर। जिसलिए तुम्हें मिला था मानव तन, तो हम मृत्यु की ओर भाग रहे। और वेद कहता मृत्युर्मा अमृतम गमया, अमृत की ओर चलें। अमृत की यात्रा कैसे हो? और ऐसा क्यों कहा? क्यों या भागे रहे उल्टे? मरने तरफ भाग रहे, जो तुम्हारी यात्रा है नहीं, उधर भागे जा रहे हो। यात्रा अमृत की होना चाहिए। मृत्यु को भाग रहे, क्यों भाग रहे? उसका कारण क्या? अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं अहम कर्ता अहम मानव महाकृष्णाय दंसिता, मैं करता हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प में डसा गया। काला सर्प काला नांग डस दे तो क्या होता है? काला सांप डसने से क्या होता है? बोलो क्या होता है? मृत्यु हो जाती। बड़ी मुश्किल में बोले, मृत्यु वाली बात ठीक नहीं है। और ठीक हो चाहे ना हो, गुजरना तो पड़ेगा। और जो गुजरना पड़ेगा तो समझ लेना चाहिए भाई कि वास्तव में क्या है। तो अत्यंत काले सर्प डसा गया। काला सर्प डस लेता है तो आदमी की मौत हो जाती है। लोग कहते काले का काटा पानी नहीं मांगता, लेकिन काले सर्प एक काटने से 10 काटे। काले सर्प से कोई चाहे एक जगह काट ले, 10 जगह काट ले, 10 इकट्ठे काट ले, उनसे काटने से कितनी बार मरेंगे? एक बार मरेंगे। चाहे इतना काटे मरेंगे एक ही बार। लेकिन अहंकार रूपी काला सर्प तो बार बार मार रहा है, बार बार मार रहा। क्यों? कि कर्ता बने। जब कर्ता बनोगे तब भोक्ता बन जाओगे। जब तक जानत मैं कुछ करता तब तक गर्भ योनि में पड़ता। यदि करने वाले हो तो भोगने वाले निश्चित बनोगे, और करने वाले भोगने वाले बने तो दोबारा जन्म जरूर होगा, दोबारा जन्म जरूर होगा। और जन्म यदि होगा तो मृत्यु होगी कि नहीं?
जन्म नहीं होगा उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन जो पैदा हो गया उसको कोई बचा नहीं सकता। उसका जन्म, उसकी फिर मरे, फिर जन्मे फिर मरे, चलती करे, उबते भी नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयना, फिर जन्मे फिर मरे फिर माता गल लटकते रहे। इतने जन्म हो गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों की अब तक न पूरी हुई, अभी वासना मिटी नहीं। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मर्या जी जी कर, पर जीना इसे न आया। अभी इससे उबे नहीं, अभी मरना जीना से हटने की मन ही नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती, बार बार मर गए। क्योंकि कर्म करोगे तो कर्म कर्ता बनोगे तो भोक्ता बनोगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहोगे। इसे सीधा क्या करना, अकर्ता बनो। नाम करते थे, मैं करता नहीं हूं। एक विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव, ऐसा विश्वास रूपी अमृत हो जब मिल जाए, मैं करता नहीं, ऐसा विश्वास जग जाए। करता तुम हो ही नहीं, किया कभी ये नहीं कर सकते, नहीं करने को उपाय नहीं, केवल ऐसा विश्वास नहीं जगता। जो भी छूटा है, जो भी मुक्त हुआ है, अकर्ता पने के बोझ से, चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कोई भी हो। दो शब्द होते इंग्लिश में, एक होता डूइंग, एक होता बीइंग। अगर मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो, डूइंग छोड़कर बीइंग में आ जाओ। डूइंग में कर रहा हूं करता करता करता, और बीइंग माने हो रहा है, हम करने वाले नहीं। भक्तों का हम करने वाले नहीं, भगवान करने वाला। करता अपने बात को भी छूटे, लेकिन हम करने वाले नहीं, भगवान करने वाला है। कर्म करावन आप मानस के कुछ ना, यहाँ भगवान करने वाला है। इसलिए उसको कितना अच्छा कर्म हो, उसमें कभी अकड़ नहीं होती, और बुरे कर्म में मलिनता नहीं होती। वो कदम करने वाले हैं नहीं, बड़े से बड़ा काम करने पर भी अहंकार नहीं होता। क्यों जान कहता हम करने वाले नहीं, ये भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से, भगवान की सत्ता से, भगवान के होने से हो गया। वो कहता हमारे भैया बस की बात कर, इतना बड़ा कोई चुनाव जीत जाए, इतना बड़ा मिनिस्टर बन गया, इतना बड़ा काम किया, कहते कुछ नहीं, हम कुछ है नहीं। भगवान की इच्छा से, भगवान कृपा से हो गया, तो कोई करता बने भाव, बड़े से बड़ा काम हो जाए। और कोई बुरा काम हो गया, कहीं नुकसान हो गया, अपमान हो, गलत वजह, कहते भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा ऐसी थी तो ऐसी सही, उसके अंदर मलिनता भी नहीं होती। लेकिन जो लोग चालाकी करते हैं, अच्छा किया हमने, छात्र हमने किया, इतना दान किया, इतना किया, हमने ये किया, हमने बच्चे पढ़ाया, इतना बड़ा अधिकारी बना, अब जरा के गलत फंस गए, पता नहीं भगवान इच्छा क्या। कोई सरल बात नहीं, बहुत कठिन काम। यदि ये तुम्हारे में से हो जाए, सब परमात्मा करने वाला है, राजी उसी में है जिसमें तेरी रजा है। यहाँ एवं भी बाबा है, ओम भी बाबा, उसी राजी रजा में हम राजी हो जाए। ठीक, जब करने वाले हैं नहीं तो काहे का अहंकार, किस बात की अकड़। हम करने वाले नहीं, परमात्मा की इच्छा में हम राजी हो। जैसे कठपुतली होती है और बढ़िया डांस करती है, नृत्य करती है, चलाने वाले की उंगलियों में तार होते, महीन तार दिखाई नहीं पड़े, इतने महीन होते, और उन उंगलियों के इशारा से बुदकती है, नाचती है, कूदती है, देखने वाले बड़े खुश होते हैं। कितनी कठपुतली बढ़िया नाच रहे, नृत्य कर रही। लेकिन यदि कठपुतली से पूछा जाए, बढ़िया डांस करती हो, बढ़िया नृत्य कर रही हो, बहुत अच्छी कर रही हो, तो मालूम क्या बोलेगी, मुझे कुछ करना आता, मुझे नाचना कूदना कुछ भी नहीं आता, मैं तो खड़े भी नहीं हो सकती।
कुछ भी नहीं कर सकती। पीछे कोई सूत्रधार है, दिखाई नहीं पड़ता है, उसके इशारा से मेरे ऊपर क्रिया घटित हो रही है। नाचना कूदना कुछ भी है, घटना सी घट रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं करती। आपने देखा होगा गांव में विशेषकर किसी में भूत प्रेत आ जाते, तो वो कुछ भी करे तो लोग कहते ये नहीं कर रहा, भूत प्रेत कर रहा है इसके भीतर, इसके भीतर बैठा प्रेत आत्मा वो कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा। इसी तरह से कमाल की बात है, लोग भूतों को मान लेते हैं भूत कर रहा, अब इधर परमात्मा कर रहा उसको नकार देते। भूतों को मानने के तैयार हैं। महाराज उसको भूत आ गया, प्रेत आ गया, उसने ये सब कर रखा, वो लड़ पड़ता झगड़ पड़ता और करता है। भूत प्रेत सत्ता मानते हैं, और जो परमात्मा हमेशा सत्ता दे रहा उसका कोई ख्याल मानने को तैयार नहीं। भूत प्रेत की भी गिनती भगवान ने रखी, तुमने परमात्मा की सत्ता से हो रहा, हम कुछ करने वाले नहीं, हो रहा है, सब अपने आप चल रहा है परमात्मा विधान से, प्रकृति के नियम से। एक संत एक नाव पे बैठे जा रहे और मल्ला नाव चला रहा, और संत पहुंचे, संत थे मस्त अपने जा रहे, नाव चल रही थी और कोई नहीं था, अकेला मल्ला संत थे। नाव पहुंची बीच धार में, तूफान आंधी आ गया, आंधी तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी, टेढ़ी हो गई, पानी भरने लगा नाव। तो मल्ला ने देखा, मल्ला तो मल्ला ही होता, वो तो तैरना कूदना सब जानता। उसने देखे महात्मा बड़ी पहुंचे, बताए जा रहे हैं, बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, देखे इनकी क्या स्थिति है, नाव डूबने वाली, मरने वाले। मल्ला ने पीछे मुड़कर देखा तो महात्मा क्या कर रहे थे, अपने कमंडल से नदी में से पानी भर के नाव में डाल रहे, एक तो नाव वैसे डूबने वाली, और महात्मा बाहर से नदी वाला पानी और नाव में डाल रहे। मल्ला बहरा हैरान हो गया, एक तो वैसे नाव डूबने वाली, अगर करते तो नाव में से पानी निकालते, ज्यों जल बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को खाओ, यही सयानों का। कहते नाव में पानी बाहर निकाल रहे, डूब जाओ, पानी बाहर निकालता है, और धनी धन को बांटता है, नहीं वो भी नाव डूब जाएगी कि नहीं बांटेगा। तो देखा मल्ला नहीं भर रहा पानी, मल्ला बोला नहीं, चलो डूबेगा जय डूबेगा, हमें क्या, चुपचाप देखता रहा। नाव बढ़ती गई परमात्मा विधान से, आगे चलकर जब आगे बढ़े तो हवा घूम गई, नाव सीधी हो गई। जब नाव सीधी हो गई, मल्ला देखे अब इसका क्या रिएक्शन होगा। देखा महात्मा जी अब नाव में से पानी भरकर नदी में डालने लगे। अब मल्ला को नहीं रह गया, महाराज हमें तो पागल लग रहे, जब नाव डूब रही तुम्हें पानी निकालना चाहिए था, तब तुम भर रहे थे उल्टा। अब तो नाव सीधी हो गई, उबर गई, और धार बजधार पार कर गए। अब निकालने से क्या मतलब, अब क्यों निकाल रहे हो? संत बोले मल्ला भगवान की इच्छा थी डुबोने की, पहले भगवान इच्छा थी इसको डुबो दें, हमने सोचा हम भी डुबो दें, राजी हम उसी में हैं जिसमें तेरी रजा। भगवान डुबोना चाहे तो हम क्यों अपना हाथ लगाएं, सहयोग कर दें, जरा और डाल दें, दो चार कमाना जल्दी डूब जाए। और फिर देखा कि भगवान की इच्छा तो बदल गई, नहीं डुबोना चाहता, निकालना चाहता, हम भी लग गए, चलो हम भी निकालते। तो वक्त रहता हम करने वाले हैं ही नहीं, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा कृपा से हो जाता, घटना सी घट जाती हमारे ऊपर। ये घटनाएं घट रही हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। तो आपने देखा होगा महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ,
दुशासन चीर खींचने लगा तो पहले तो द्रौपदी था कि इतने बड़े जहाँ पितामह भीष्म बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, इतने महान पुरुष बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र स्वयं बैठे हुए हैं, और फिर मेरे 5 पति कहाँ अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर है, नकुल सहदेव हैं, 5 इतने इनके सामने कैसे कह सकता। लेकिन देखा वहां पर कि सब सर नीचा कर गए, पितामह सर नीचा कर गए, तो बंधे हुए थे, राजगद्दी से अधिकार उसका पालन करना था। गुरु भी वो भी अन्न खा रहे थे, वो भी नहीं कुछ बोल सके, और पांडव तो पूरे जो हम हारे चुके थे, देखा जिसने बोल सर नीचा किए, भीम नीचा किए, अर्जुन भी, नकुल सहदेव सब हार चुके थे। हारा व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता, चित्राणी थी, ताकत लगा यहाँ तो दांतों, लेकिन दुशासन 10,000 थे, बल था, ताकत भी जब काम नहीं करी, तो हारे को हरिनाम, बिना हारे हरिनाम की बात बनती नहीं। हारे जब देखा कुछ बात बनी नहीं, तब उसने भगवान ज्ञात किया, दुख हरो द्वारिका ना शरण में तेरी, तुमने हाथों से दांतों से भी छोड़ दिया, अभी तक प्रयास कर रही थी, हाथों से भी दांतों छोड़ दिया, दुख हरो द्वारिका ना शरण में तेरी, अब तेरी शरण में है, लाज जाए अब बचे तेज मेरी है ही नहीं, मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, मेरा ही नहीं कुछ, लाज जाएगी आपकी, बचेगी आपकी, छोड़ दिया उसने बिल्कुल फ्री होकर। जब छोड़ दिया तो भगवान ने चीर बढ़ाया, चीर रूप से अवतार हुआ, इतना चीर बढ़ा, इतना चीर बढ़ा कि दुशासन 10,000 हाथियों को बल था, वो हार गया 10 गज चीर, ना तो घटा ना फटा ना छूटा। ऐसा नहीं खींचते खींचते घट जाता, घटे नहीं, बढ़ता जाए, पहाड़ लगा दिए खींच, ये भी नहीं झटका से खुल जाए, छूटे भी, फाड़े तो फटे भी, न घटा न बढ़ा न छूटा न फटा, हार गया दुशासन। तो बोली द्रौपदी, भगवान ने इतनी देर लगाई, खुदा औलाद चली जाती तो भगवान का देर तूने लगवाई, हमने थोड़े लगाई, तुझे था कि मेरे पितामह हैं, गुरु हैं और 5 पति हैं, ये बताएंगे सब, और फिर थोड़ी बहुत देर तेरे बुलाने के हिसाब में भी लग गई। कहती वो क्या हिसाब, तूने कहा दुख हरो द्वारिका ना शरण में थे, अब द्वारिका नाथ का मैं था तो यहाँ पर, मैं तो सब जगह रहता हूँ, लेकिन भक्त के भाव के अनुसार भगवान उसी तरह से उसकी रक्षा करते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव भी एक सार है, और भाव से भजते अगर तो भव से बेड़ा पार है। द्वारिका नाथ मुझे द्वारिका जाना पड़ा, फिर आना पड़ा, देने लगती, आर्त भाव से पुकारा तो लाज बच गई। तो जो कहता भगवान करने वाला, हम करने वाले ही नहीं, बिल्कुल फ्री हो जाता, अच्छा बुरा कुछ भी होता है, कभी उसके अंदर ना तो अहंकार होता है, ना मलिनता, ना सुपरिटी कॉम्प्लेक्स, ना इन्फरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपर होने का सबसे बड़ा अहंकार, सबसे बड़ी बाधा है साधना, मलिनता भी बाधा। आगे बड़े विवेकी वो कहते हमने करने वाले प्रगति कर रही है, हम करने वाले नहीं, प्रगति कर रही है, इंद्रियां अपने अर्थों बरत रहे हैं, गुण गुणों बरत रहे हैं, हम करने वाले ही नहीं। इस विषय चर्चा कल अच्छे ढंग से चली थी। हम करने वाले नहीं, प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मनते। भगवान का सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुण क्रियामान, सब प्रकार के कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मनते, अहंकारी व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मानता है, अहंकारी व्यक्ति मानता है, लेकिन तत्ववेदा तत्वविद महाभावो गुण कर्म विभाग या गुणा गुणे सुवर्तंत इत मतवान सजते। जो तत्ववेता है, गुण कर्म विभाग को जानते हैं, वो कहते गुण गुण बरत रहे हैं, ऐसा जानकर कभी बंधता नहीं है।
अहंकारी मानता मैं करता हूं। जब तक जानत मैं कुछ करता तब तक गर्व उनमें पड़ता। करता अपने का भाव बांधने वाला, करता अपने से हम खुद बन गए। आप बुलाना आप में और बंधे हो आप ही आप। और जाको तू खोजत फिरे सो तू आपया। आप बोला अपने में बंधे अपने आप बंधा। जाको तू खोजत फिरे सो तू आप खोज रहा वो तो स्वयं अपने आप बंधा। और अपने आप बंधना सबसे ज्यादा मजबूत होता, दूसरे का बांधा हुआ इतना मजबूत नहीं होता। एक जगह पर एक लोहार था और लोहार की विशेषता थी जो हथकड़ी बनाता था वो कोई तोड़ नहीं सकता, कोई खोल नहीं सकता। उसके सिवाय कोई हथकड़ी को नहीं तोड़ सकता था, खोल सकता था। और वो पूरे देश में उसकी हथकड़ी चलती, उसका मार्का होता था, उसका नाम कि अमुक व्यक्ति की हथकड़ी है। एक बार किसी ने राजा ने आक्रमण कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया, सबको बंदी बना लिया गया और हथकड़ी लगा दी गई। हथकड़ी लगा दी गई तो लोग निश्चिंत थे कि हमारा लोहार भाई है, ये तो हथकड़ी खोलने माहिर है, हथकड़ी खोल जाएगी, चिंता वाली बात है। लेकिन लोगों की नजर पहुंची कि महाराज कुछ करो ये हथकड़ी। तो लोहार ने जब देखा हथकड़ी को, उसने देखा तो लोहार रोने लगा। लोगों ने कहा अरे इतने बड़े हथकड़ी, दुनिया भर की तोड़फाड़ करने वाले हथकड़ी देख तुम रोने लगे तो हमारा क्या होगा। लोहार कहता ये हथकड़ी ना खुल सकती न टूट सकती है। तो बोला ऐसी क्या बात, कहते ये मेरी बनाई हुई मेरी बनाई है, मेरी मैं ऐसी बनाते नहीं कुछ तोड़ ले खोल ले, मेरी बनाई हुई है, इसलिए हम नहीं इसको तोड़ सकते, दूसरे को तो तोड़ सकते। इसी तरह से तुमने अपना बांध रखा, तुम खुद बन गए हो, इसलिए इसको तुम्हारे अलावा कोई खोल भी नहीं वाला, अपने आप बन गए, अपने आप। देखो जैसे कोई व्यक्ति हो उस पर कोई झूठा केस लगा दे, झूठा केस लोग लगा देते, कत्ल का डकैती का 302 का केस लग गया, 302 नंबर कत्ल केस, जिसमें मर्डर हुआ, उसमें किसी को उम्र कैद होती है, किसी को फांसी होती। अगर केस लगा दिया गया तो आप अगर केस लग जाए तुम्हें पक्का है हमने कुछ की नहीं, मारा देखे भी नहीं। अगर केस लगा दिया जाए तो फिर आप केस लड़ोगे कि नहीं, थोड़ा सा जब कुछ भी हो। अगर मान ले कई झूठे में भी फंस जाते, बेचारे जेल जाते हैं और फांसी भी लटक जाते हैं। झूठा लग गया तो लड़ोगे, बढ़िया से बढ़िया वकील करोगे और पूरी जी जान से कि दूसरा व्यक्ति अगर हार गया तो कुछ नहीं उसका गया, और तुम हार गए तो फांसी लटक जाओ। लगे बढ़िया बढ़िया वकील लाए और जज के सामने लगे पड़े, तो वकील बहस करता है, प्रमाण देता है, सबूत देता है, गवाह लगाता है, और प्रमाण सबूत देते देते ऐसे ऐसे बढ़िया वकील था, ऐसे ऐसे तर्क दिए, ऐसे ऐसे बताए उसने, और सिद्ध करने में लगा पड़ा कि इसने नहीं किया। तर्क से, बहस से, प्रमाण से, सबूतों से, गवाहों से उसने सिद्ध कर दिया कि ये नहीं करने वाला, इसने नहीं किया ये कांड, इसने नहीं किया। जब सिद्ध कर देता है वकील जज के सामने, तो जज भी जजमेंट देता है कि हम बाधित इसको बरी करते हैं। वो अभी जेल में है, लेकिन उनके लोगों ने जो केस किया था वकील ने, अगर सिद्ध कर दिया कि करने वाला नहीं है, सिद्ध हो जाता है, तो जज भी बरी कर देता है कि भाई इस पर केस लगा, ये अब मैं बरी करता हूँ, बरी कर दिया गया। अब उसको पता चला
कि मैं बरी हो गया, अभी जेल में बड़ा खुश हो जाता, तो बरी हो गए। अब क्या, अब दो एक दिन लग भी जाए, कागजी काम है वो वाके, लेकिन उसी समय बरी हो गया। बाद में निकलता है तो लोग लड्डू बांटते, मुकदमा जीत गए, मुकदमा जीत गए, मुकदमा जीत गए। कौन सा मुकदमा जीत गए? कहते मुकदमा तो 302 था, कत्ल केस था, फांसी सजा होनी थी, मुकदमा जीत गए। लोगों ने कहा तुमने किया था? तुमने किया तो नहीं था, तब क्यों लड़े? कहते बिना किया फांसी लगा देता, बिना किए तो जेल में चले जाते, फांसी लग जाती। इसी तरह से वहां तो लोगों ने लगाया, यहाँ तुम खुद लगाए बैठे, हम करने वाले, हम करने वाले, हम करता, अहम करता, अहम माना, माँ करना जल्दता, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, खुद माने बैठे हम करने वाले। और संत ज्ञानी गुरु क्या, ये सब वकील हैं। और जज कौन? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि जज है, संत ज्ञानी गुरु वकील हैं। ये प्रमाण देते हैं, शास्त्र प्रमाण, युक्ति प्रमाण, अनुभूति प्रमाण, ये सिद्ध करने लगे तुम करने वाले नहीं, तुम करने वाले नहीं। भगवत गीता प्रमाण देते हैं, अष्टावक्र गीता प्रमाण देते हैं, श्रुति प्रमाण देते हैं, और तरह तरह प्रमाण देते हैं, सबूत देते हैं, सिद्ध करें तुम करने वाले नहीं, तुम करने वाले नहीं, तुम करने वाले, लगे पड़े। बहस किया, प्रमाण दिया, गवाह पेश किया, अब करते करते सिद्ध करते करते जब संत ज्ञानी गुरु सिद्ध कर देते हैं, तुम्हारी बुद्धि रूपी जज जब निर्णय कर लेते हैं कि मैंने नहीं किया, तर्क बहस इतनी होती कि कुछ स्वीकार करना पड़ता कि हमने नहीं किया। और जैसे ये निर्णय हुआ उसी समय तुम बरी हो, जैसे पता चला हम करने वाले हैं उसी समय बरी हो गए, जिसको जीवन मुक्त बोलते हैं, उसी समय बरी हो गए। और जब बरी हो जाते हो तो बरी हो जाने के बाद ये भी पता चलता कि हमने कुछ वास्तव नहीं किया था, हम गाली मारने बैठे थे, न मैं बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, पता भर नहीं था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम था, पता लग गया। बरी हो जाने पर खुश होता, मुक्त हो गए भाई, मुक्त हो गए। खुश हो जाए, किससे मुक्त हो गए? बंधे थे कि नहीं, तो मुक्त हो गए। और जैसे केस बरी होते, केस फाइनल हुआ, बरी हो गया, लेकिन कुछ कागजी कानून पूरी होने के बाद तब जेल से निकाला जाता। इस तरह से ज्ञान होते ही मुक्त हो गए, ज्ञान होते ही तुम मुक्त हो गए। इसको बोलते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त माने जीते जी मुक्ति, इस जन्म से मुक्ति। अब एक होती विधेय मुक्ति, जीवन मुक्त और विधेय मुक्त। जीवन मुक्त जीते जी मुक्त हो गए, उसको बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठ। और विधेय मुक्त बोलते हैं ब्रह्मलीन। ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मलीन दो शब्द। अब इधर बैठो सत्संग, अब हिलना नहीं कहते हैं, कल दोबारा यहाँ आना नहीं कहते। बीच में बाधा डालेंगे, उठ के भाग जाओ, सबसे बड़े पापी हो गए। अब हिलना नहीं कहते। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जीवन मुक्त और विधेय मुक्त, जीते जीवन। जो ब्रह्मनिष्ठ होता है वो जीवन मुक्त, और विधेय मुक्त ब्रह्मलीन। तुम्हारे यहाँ लिखा जाता ना कि स्वर्गवासी हो गए, अमुक व्यक्ति स्वर्गवासी हो गए, तो हमारे यहाँ लिखा जाता कि भाई अमुक संत ब्रह्मलीन हो गए। लिखा जाता फॉर्मेलिटी स्वर्गवासी, लेकिन स्वर्गवासी होगा तो वही शुभ कर्म किए होंगे, शुभ कर्म किए जरूर स्वर्गवासी होगा, और बुरे किए हों तो नरकवासी भी होगा। लेकिन लिखा जाता स्वर्गवासी स्वर्गवासी स्वर्गवासी। तो हमारे यहाँ हर संतों के शरीर छोटे ब्रह्मलीन ब्रह्मलीन ब्रह्मलीन। अगर ब्रह्मनिष्ठ रहे होंगे तो ही ब्रह्मलीन होंगे, और ब्रह्मनिष्ठ नहीं ब्रह्मलीन क्या हो जाएगा? लिखने भर से थोड़े हो जाएगा। ब्रह्मनिष्ठ जीते जी ब्रह्म है, जीते जी शरीर रहते रहते ब्रह्म है। तो शरीर मिटने के बाद में कोई और बन जाएगा, कुछ कोई बन जाएगा?
ब्रह्मनिष्ठ, जीते जी ब्रह्म। शरीर छूटने के बाद अब ब्रह्मलीन, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन, जीते जी ब्रह्म हो गया, जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त। वेदांत कहता है जो कुछ तुम्हें पाना, मुक्ति चाहना, कल्याण पाना, परमात्मा बना, सब अभी। जो पाना चाहो, नगद सौदा उधार वाला काम नहीं, अभी और यहीं। अगर अभी ब्रह्म नहीं तो कभी नहीं होगी, अभी मुक्त नहीं तो कभी मुक्त नहीं होगे, अभी तो परमात्मा नहीं मिले तो कभी नहीं मिलते। और जो अभी है वो कभी मिल सकता, वो अभी मिल सकता, जो कभी हो सकता अभी हो सकता, अभी है वो सदा है। ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म सारा कुछ करता हुआ, ब्रह्मनिष्ठ सब करते हुए फिर भी सब कुछ करता तहु वो करता। भगवान कहते भस्मासात् कुरुते तथा, ज्ञान होते ही सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते। तीनों तरह के कर्मों से ज्ञानी मुक्त हो जाता। तीन तरह के कर्म कौन होते हैं? संचित, प्रारब्ध, क्रिया। तीन तरह के कर्मों से ज्ञानी मुक्त कैसे होता है? पहले जो कर्म बन रहे उनमें रोक लगाओ। डॉक्टर पहले बीमारी आगे न बढ़े उसका इंतजाम करता, फिर इलाज करता। तो जो हम कर्म कर रहे हैं क्रियामाण कर्म, वो उसका अकर्ता हो जाता। जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म होते ही नहीं, निर्बीज हो जाता, बीज रहे, करते हुए कर्मों का अकर्ता हो जाता। निर्बीज कर्म कैसे? जैसे चने को भून दिया जाए, चने को भून दिया जाए, चने का आकार बढ़िया है, रंग भी बढ़िया है, सुगंध भी देता है, स्वाद भी आता है, महंगा भी हो गया, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई, उसको बोएंगे तो अंकुरित होगा? हाँ, निर्बीज हो गया, बीज रहने पर भी निर्बीज हो गया, आकार ढांचा सबको देखने पर भी निर्बीज है। तो ज्ञानी वासना कामना मिट जाए, मनोनाश वासना है, शरीर रहते रहते निर्बीज हो गया। जो बीज क्या, मनुष्य का बीज क्या है जिसे बार बार जन्म लेना पड़ता है? वो कामना वासना है। कामना वासना मर गई, माया मरे न मन मरो, मर मर जा शरीर। आशा तृष्णा ना मरी तो कह गए दास कबीर, उसको पहले मान ले। आशा तृष्णा मार के साधु भय बकी, उसको पहले मार दिया गया। कामना वासना मर गई। जैसे सांप होता है, काला नाग होता, सांप सात का काला सांप निकला है भयंकर, तो लोगों देख के प्राण छूट जाते हैं, इतना भयंकर नाम लेने से। रात में काले सांप बात कर तो लोग कहते बात कर, रात सपने में आएंगे, लोग तो भयभीत होते। लेकिन वही सांप जब जोगी उसके दांत तोड़ देता है, जहर थैली निकाल देता है और फिर लेकर चलता है, तो उसकी रोजी रोटी धंधा बन गया वही सांप। और तुम देखने जाते, बच्चे देखते हैं, अरे भाई क्या सवेरे सांप लाया ना, कौन कौन से लाया जरा दिखाओ। वही सांप जो काल था वो खेल हो गया, काल था जो कि रोजी रोटी बन गया, क्योंकि उसकी दांत टूट गए। इसी तरह वासना कामना मिट जाती है तो जीवन जो जहर लगता था वो अमृत हो गया। अष्टावक्र कहते हैं ये जहर अहम करता अहम माना मां कृष्ण दर्शिता, कार्य से डसा गया, जरा तोड़ दो। अब सांप वैसा है, कुछ बिगड़ा नहीं, फुफकारता है, भागता है, दौड़ता है, अब डर नहीं लगता। क्यों? कि अब तो सांप, असली सही बात पूछा जाए, सांप सांप ही नहीं रहा। अच्छा, आप सांप से डरते हो कि सांप के काटने डरते हो? काटे नहीं तो बना रहे सांप, क्या है तो खेल है। अच्छा, सांप के काटने डरते हो कि मरने से? अगर मरते न हो तो काट भी ले, क्या फर्क पड़े, आखिर डर तो मौत का। तो जीते जी मुक्त होता है तो करते हुए कर्मों का अकर्ता हो गया। और ज्ञान होते ही भस्मासात् कुरुते तथा, कि संचित कर्म है अनादिकाल से, अनंत जन्म लग गए उनके, सारे भस्म हो जाते एक साथ। ज्ञान की अग्नि
एक साथ में सारे कर्म भस्म कर देती है। और कर्मों को तुम छूटना चाहो, एक एक कर्म को हटाओ कि भाई एक कर्म को, पाप कर्म को हटाने के एक पुण्य कर्म करेंगे तो करोड़ों जन्म लग जाए। जैसे कोई चम्मच से सागर उलीचना चाहे, वो कभी असंभव का तो कभी हो ही नहीं सकता। कितने कर्मों मिटाओ, फिर नया कर्म, और जो पुण्य कर्म जो उसमें भी पाप हो जाते। लेकिन ज्ञान के अग्नि में सब भस्म हो जाते, एक साथ संचित कर्म सारे भस्म हो गए, करते हुए कर्मों का कर्ता हो गया। रहा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है? जो संचित कर्म थे उसमें से एक कर्म उठ के खड़ा हुआ जिसके कारण तुम्हें शरीर मिला हुआ। ये प्रारब्ध कर्म क्या है? धनुष पर छोड़ा हुआ बाण, धनुष भी है, बाण भी है, कोई खतरा नहीं। चढ़ा लिया तो खतरा नहीं, ताने तो खतरा नहीं, लेकिन छोड़ दिया अब नहीं तो कुछ कर सकते। अब तो लक्ष्य भेद करेगा ही। छोड़ दे तुम्हें पता तो हमारी ये शेर नहीं, ये तो कोई आदमी है, अब कुछ नहीं कर सकते। प्रारब्ध कर्म भोग डलता, दे धरे का दंड है, सब काऊ की होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रो। प्रारब्ध कर्म है भोगने के बाद, लेकिन भोगने में मूर्ख रोता, ज्ञानी कहता प्रारब्ध है। बड़े बड़े संतों का क्या क्या हुआ, किसी कैंसर हो गया, किसी कुछ हो गया, कोई परवाह नहीं कि प्रारब्ध है, उसको भोग लेने दो। अगर उसे बचना चाहेंगे दोबारा जन्म लेना पड़ जाएगा। तब ज्ञानी ना तो बचता है और ना डरता है, जो शरीर प्रारब्ध होता रहे। आपने सुनी होगी कथा, महाभारत युद्ध समाप्त हुआ जिस समय, जब जीत चुके पांडव, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, तू अपना रथ में से हथियार उठा ले, गांडीव, धनुष, अच्छे तरकस निकाल ले, जो भी हथियार था, भाला भाला जो तलवार है, तू भी उतर जा, आज मैं बाद में उतरूंगा। पहले ऐसा था, भगवान चले गए, फिर नौकर चाकर आए, हथियार उठाए, अर्जुन उतरे, अपने होता रहता। अर्जुन बहस नहीं करता था। जब भगवान जरा सीरियस ढंग से बोले अपने हथियार उठाओ, तो पहले उतर, मैं बाद में उतर। अर्जुन उतर गया, लेकिन चौकन्ना था। आज भगवान ऐसा क्यों उतारा, मामला क्या? बड़ा सतर्क था, देख रहा था क्या मामला है, कोई न कोई विशेष बात है भगवान। और जैसे भगवान रथ से कूदे, एकदम आग लग गई, जल के रथ घोड़ा सहित भस्मीभूत हो गया। अर्जुन तो बहुत चक्कर रह गया, भगवान ये क्या? कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं, अग्नेस्त्र नहीं, ये जल कैसे गया? भगवान कहते तुझे पता नहीं, ये जल चुका था। इतने बड़े महाभारत में इतने अग्नेस्त्र चले, ब्रह्मास्त्र चले, जल चुका था, लेकिन मेरा एक संकल्प था। और भगवान संकल्प सत्य होता है। मेरा संकल्प था जब तक युद्ध पूरा नहीं होगा, पांचों पांडव और रथ घोड़े सब ऐसे रहेंगे। आज मेरा संकल्प पूरा हुआ तो जला जलाया जल गया। इसी तरह से ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म समाप्त होते ही वो ब्रह्मलीन हो जाता, मिटा मिटाया मिट गया, मिटा मिटाया मिट जाता। ज्ञानी तीनों तरह के कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं शुरुआत कहाँ से करो, कि शुरुआत यहाँ से करो। अहम करता अहम मानम, माँ करना दर्शिता, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, ऐसे अहंकार के साथ डसा गया। तो क्या करें, ना हम करते थी ना हम करता यदि विश्वासम अमृतम पीतुम सुखी बहु, मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत पीकर अभी सुखी हो जा। एक बार विश्वास जग जाए, संतों के बताने से, समझाने से, सुनने से, समझने से एक बार पता चल जाए, लगा के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। कर्म शुभाशुभ हैं जन्म मरण के हेतु, जब तक ये नासे नहीं, हाय दुसा दुख दे, किसी से तू इनको दे त्याग, लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। पुण्य इनके मैं भेद कहूं, संचित और प्रारब्ध क्रिया मान ये तीन है, समझे सोई सुबुद्ध, मानसिक अब विचार की लाग, लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगा के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। पुण्य विवेक से ग्रहण कर सत्य वस्तु जगमान, गढ़ मृत का पटतंत्र में पुण्य विवेक से ग्रहण कर सत्य वस्तु जगमान, विवेक द्वारा सत्य को ग्रहण कर।
पुण्य विवेक से ग्रहण कर सत्य बस जगमाए, सुत दारादिक में सच्चा सुख है ना, सुत दारादिक में कभी सच्चा सुख रहना है, सुत दारा सच्चा सुख नहीं। हटा दे तू इन्हीं से राग, अरे मन निज स्वरूप में जाग, लगा के सब कर्मों में आग। पुण्य विवेक से ग्रहण कर सत्य जग बस जगमाए, घट मृत का पटतन त्यों आत्म ही मन माए, उठे नित आत्म का अनुराग, अरे मन निज स्वरूप में जाग, लगा के सब कर्मों में आग। घट मृत का पटतन, घट घड़ा और मिट्टी, कपड़ा और सूत, आत्म ही मन माए, तेरे से भिन्न कुछ नहीं। उठे नित आत्म का अनुराग, अरे मन ने स्वरूप में जा, लगा के सब कर्मों में आ। दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों जहां राय, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। ये स्थिति भक्त भी दाग, लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन ने स्वरूप में जा। बिना ज्ञान के मन कबो थिर न हो, बिना विशुद्ध विज्ञान के मन फिर कबो न होए। बिना मन के धिरे हुए शांति न पावे कोई, सदगुरु देव यही लो लाग, लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन ने स्वरूप में जा। एक बार जा, एक बार पता चल जाए कि मेरा नहीं, जो कुछ है सब तू ही तू, बाकी तो सब एहू ही हूँ। तू ही सोना, तू ही सुनार, तू ही लोहा, तू ही लोहार, तू ही कपड़ा, तू ही सूत, तू ही मात पिता और पूत, तू ही बन गया पांचों भूत। तेरी है सारी करतूत, जो कुछ है सब तू ही तू, बाकी तो सब एहू ही हूँ। तो ही तू, दिल की धड़कन तो ही है, बुद्धि निश्चल तो ही है, साधन का फल तो ही है, निर्बल का बल तो ही है, तो ही तो बस तो ही तो, बाकी तो सब यूं। एक बार तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं, ये ना हम करते थे, मैं करता नहीं हूँ, ऐसा विश्वास जाग जाए। करता तुम हो ही नहीं, किया है नहीं, कर सकते नहीं, ऐसा विश्वास जाग जाए। ये अमृत है, विश्वास अमृत, अब विश्वास होगी बात। इस विशाल में अमृत पीकर सुखी हो जाए। वो अमृत कैसे पियोगे, वो कल पिलाया जाएगा, बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा। जैसे शेर भेड़ बन बैठो, जैसे शेर भेड़ बन बैठो, चराए घास वो गंदा बोले करे भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा। मृग की नाभि बसे कस्तूरी, मृग की नाभि बसे कस्तूरी। नहीं जानत आनंदा बोले करे भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा। जैसे सर्प मणि उजियारे, जैसे सर्प मणि उजियारे। खाए कीट मति मंदा बोले करे भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा।
तैसे मन आत्म प्रकाश में, तैसे मन आत्म प्रकाश में, भोगता विषयानंदा बोल कर भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोल कर भयो बंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।